तो अभी जैसे कि आप सब कुछ जानते हैं कि अभी जो अव्यक्त मास चल रहा है, वन विदेश देश सभी जगह में 3 दिन की भट्टी अनिवार्य थी। 10 लाख ब्राह्मण इसमें इन्वॉल्व हुए और 10 लाख ब्राह्मणों ने बहुत तपस्या की, अखंड तपस्या की। इस भट्टी में आप सबने भी अपने योग का दान दिया होगा। तो ये जो भट्टी थी 3 दिन की, ये विशेष शिव बाबा के डायरेक्शन पे ही रखी गई थी। और मधुबन से सबके लिए पत्र भी आया था कि विशेष 3 दिन मौन की स्थिति में रहना है और विशेष इन 3 दिन को हर पल को सफल करना है और अव्यक्त स्वरूप में रह करके वरिष्ठता बनने का अनुभव करना है, संपूर्णता तक पहुंचना है। तो इस बात को सभी ब्राह्मणों ने बहुत सीरियसली लिया होगा और डेफिनेटली सब ब्राह्मणों ने अपना अपना सहयोग, अपना अपना योग का सहयोग सब ने दिया होगा। तो इस भट्टी में जब मेरे पास ये पत्र पहुंचा तो मुझे बड़ी फीलिंग आई कि ये जो भट्टी है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है और बाबा ने इस भट्टी को रखा है और यज्ञ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि देश विदेश सभी जगह के भाई बहनें सेम डेट पे सेम टाइम पे एक साथ एक संकल्प में होकर भक्ति कर रहे हैं और अपने अपने संपूर्णता तक पहुंचने की ये बहुत सुंदर क्या बोलते हैं तरीका था। बाबा ने ये जो योजना बनाई थी तो मुझे ये बात दिल तक बहुत छू गई। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो अब सीधा सबसे पहले अपने मुख का मौन में जाना है। तो मन में संकल्प चला, बाबा ने ही टचिंग कराई कि बच्चे मौन, क्योंकि बाबा ने तो पूरा जो भी सर्विस का प्रोग्राम था, भट्टियों का प्रोग्राम था, वो पूरा ही लेटर में सब बच्चों के पास पहुंचा दिया था। तो मुझे भी टचिंग आई कि हाँ, इस भट्टी को सीरियस लेना है और यज्ञ में ये भट्टी है, पता नहीं भगवान हमसे अभी मदद मांग रहा है और ये भगवान को मदद करने का गोल्डन चांस मैं तो नहीं छोड़ सकती। मैं तो जरूर जितना हो सके पल पल इस समय को मैं सफल करूंगी बाप की याद में। बाप को हम बच्चों की मदद की जरूरत है। तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा ये उमंग उत्साह रहा इस भट्टी को लेकर के, बहुत सारे संकल्प चले कि हाँ, ये भट्टी तो बहुत ज्यादा ईमानदारी वफादारी के साथ करनी है, क्योंकि बाबा ने ये भट्टी बना के दी है और ये भट्टी बाबा के डायरेक्शन पे होने वाली है। तो सबसे पहले तय किया गया कि मैंने एक प्रोग्राम प्लान किया कि मुझे क्या क्या करना है और मुझे क्या क्या नहीं करना है। तो प्लानिंग के अनुसार जो छोटी सी शॉप है बाबा की, जिसमें बाबा निमित्त बना के बैठाता है, तो मैंने सबसे पहले यही प्लान किया कि 3 दिन के लिए तो ये शॉप बंद कर दी जाएगी। और उसके बाद फिर मैंने ये भी प्लान किया, मुझे बाबा से टचिंग आ रही थी कि बाबा मैं ऐसा क्या करूं जिसमें आप खुश हो जाओ। बाबा मैं ऐसा क्या कर दूं जो ऐसा लगे कि मैंने कुछ तो आपके लिए किया, मतलब मैं अपने आप का सामना स्वयं कर सकूं कि हाँ, मैंने बाप के लिए कुछ कर सकी, मैं बाप के लिए बाप के बताए हुए श्रीमत को मैं फॉलो कर पाई। मेरे अंदर ये बहुत उमंग उत्साह भर रहा था इस भट्टी को लेकर के। और बाबा मुझे भर भर के टचिंग दे रहा था कि बच्ची ऐसे करना है, वैसे करना है। मैं बैठ गई बाबा के पास और मैंने कहा कि बाबा प्लान बना के दो। तो बाबा से मुझे यही टचिंग आई कि दुकान बंद 3 दिन, 3 दिन मुझे बात नहीं करना है। तो प्रवृत्ति में रहते हैं तो परिवार भी है, परिवार के साथ डिस्कस किया कि देखो 16, 17, 18 जो है मौसम यहाँ पे बहुत खराब था, बारिश हो रही थी। तो मैंने कहा कि 3 दिन मौन भट्टी रहेगी मेरी और मैं बात नहीं करूंगी। और फिर जो भी दुकान में जो मेरे पुराने जो जान पहचान के कस्टमर है, मैंने उनको भी व्हाट्सअप कर दिया कि 3 दिन में शॉप में कोई काम नहीं कर पाऊंगी और कोई कॉल मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी। और घर में भी फाइनल डिसीजन ले लिया, सबको बता दिया। किस्मत और भाग्य से इतना अच्छा है कि जैसे बाबा ने मेरे लिए खुद ही प्लानिंग की हो, जितने उमंग उत्साह जितनी चाहना से मैं बाबा के पास बैठी थी कि बाबा प्लान करो, मैंने तो सोच लिया है कि भट्टी करना है, लेकिन ये सब कुछ मैनेज मैं करूं कैसे। तो जैसे जैसे मैं जिसको जिसको बोलती कि घर में मैंने कहा कि लौकिक युगल को कि 3 दिन की मौन भट्टी, तो उन्होंने मुझे रिएक्शन दिया हाँ ठीक है। तो मैं बोली अरे कोई क्वेश्चन ही नहीं। तो मुझे लगा अच्छा। फिर लौकिक बेटा भी यहीं आया हुआ है, मैंने उससे कहा 3 दिन मेरी मौन भट्टी है। तो उसने मुझे कहता है ऐसा क्या, चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल। मैं बोली अरे इतना अंडरस्टैंडिंग। फिर एक लौकिक बेटी है जो दूर चेन्नई में रहती है, जॉब करती है, मैंने उसको कॉल किया और बोला कि बेटा मैं अभी 3 दिन बात नहीं कर पाऊंगी, 3 दिन की भट्टी है। तो उसने कहा अच्छा ऐसा क्या हो रहा है आपकी भट्टी। बोली बाबा ने प्लान किया है और बाबा ने 3 दिन भट्टी के लिए बोला है। तो फिर वो मुझे कहती है, जो बहुत दिमाग तेज है,
ठीक है देख लो, आप जो आपको सही लगे आप करो। बोली अरे वाह, कोई किसी का क्रॉस क्वेश्चन नहीं था। फिर मैंने 2-4 जो अपने कस्टमर है उनको भी कहा कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, दुकान बिल्कुल नहीं खुलेगी, कोई कॉल नहीं करना। उन्होंने कहा हाँ ठीक है बहन जी, हाँ ठीक है। वो सोचे मैं 3 दिन का कोई उपास कर रही हूँ, मेरा कोई फास्ट चल रहा है और मैंने कोई प्रतिज्ञा ले ली है, मैंने मन्नत पन्नत की है। तो वो बोले हाँ 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 आपका मानता होगा, मानता मानता होगा, हाँ माता जी आप देख लो। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं कहा। बोली हाँ हाँ ठीक है, यही समझ लो कि मानता वगैरह है। घर में जो भी सहयोगी वर्कर आते हैं मैंने सबको कहा कि 3 दिन अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सारा काम आप लोगों को अपने हिसाब से मैनेज करना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो लोग भी मेरे फेस को देखे और उसके बाद बोलते हाँ ठीक है। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे हजम नहीं हुआ, अरे इतने अच्छे कैसे हो गए सब, इतने समझदार कैसे हो गए सब, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कैसे होगा क्या होगा। जो घर में रहते हैं, जो मेरे से बिना पूछे इसको कैसे करना है क्या करना है, 1 घंटे का काम नहीं संभाल पाते, वो 3 दिन का काम संभालने के लिए रेडी है। बड़ा आश्चर्य लगा। फिर मुझे लगा, याद दिलाया बाबा ने, आपने प्लानिंग किसके साथ की थी, आपने तो बाबा को बोला था ना कि बाबा प्लान करो, भट्टी तो करना है मुझे, अब वो प्लान आप करो। तो मुझे एक सबसे पहला फर्स्ट स्टेप ये मतलब रियलाइज हुआ कि सच में जहाँ हिम्मत का एक कदम होता है वहाँ मदद के 1000 कदम बाप के मिलते हैं। फिर मैंने अमृत वेला सुबह 2:30 बजे मैं करीब उठ गई, मैंने पूरा प्लान बना लिया और मैंने कहा कि मैंने सेंटर में दीदी को बात किया कि दीदी मुझे बूस्टर लगवाया है तो बहुत फीवर आ रहा है लेकिन मैं सेंटर आना चाहती हूँ। तो बोले हाँ आप आना, आप मास्क लगा के आना। मैं बोली मैं 3 दिन बात नहीं करूंगी। तो बोले हाँ ठीक है। तो फिर मैं अमृत वेला 2 घंटा घर में रहती और उसके बाद 10:30 बजे मैं सेंटर निकल जाती और उसके बाद मैं 12:30 पौने 1 को घर आती। उसके बाद 3 घंटा घर में फिर समय देती, जो भी काम अपना चुपचाप निपटाती, बाबा को फिर से भोग लगाती। उसके बाद फिर मैं 3:30 बजे सेंटर चली जाती और शाम को फिर 5:30 पौने 6 बजे मैं घर आती। तो मेरा टारगेट था 8 घंटे योग भट्टी करने का। डेली मुझे 8 घंटा योग, मतलब 8 घंटा बैठने वाला योग, कर्म वाला योग नहीं। काम करते तो मैं दिन भर ही बाबा को याद कर रही थी, पर मुझे टारगेट था कि मुझे 8 घंटा बाबा के साथ सिटिंग योग करना है। अब वो 6 घंटा मैं कितना भी प्रयास करूं, 6 घंटा से आगे गाड़ी ही ना बढ़े। तो मैं बाबा से रोज संकल्पों में बोलूं, बाबा क्या कर रहे हो, छटनी क्या मेरी ही कर रहे हो, मुझे ऐसा फीलिंग क्यों हो रहा है कि ये भट्टी में आप डिसाइड करने वाले हो कि कौन सा ब्राह्मण आगे जाएगा और कौन सा ब्राह्मण यहीं रह जाएगा। तो बाबा मुझे बड़ा मुस्कुराते हुए देखे कि बच्ची का दिमाग देखो कितना तेज चलता है। तो मैंने फिर चुप हो गई, मुझे लगा कि मैं कुछ नेगेटिव बोल रही हूँ। मैंने कहा बाबा मुझे क्यों छोड़ रहे हो भाई, मैंने क्या बिगाड़ा है, मेरा भी 8 घंटे योग कराओ ना। तो फिर बाबा ने मुरली में कह दिया कि समय के पीछे मत भागो, योग की क्वालिटी होनी चाहिए। तो फिर मेरा मुंह बंद हो गया। बोले अरे बाबा ने तो मुझे योग की क्वालिटी पे ध्यान देने के लिए कहा। फिर मैं अपना दूसरे दिन भी वही 17 तारीख को भट्टी में रही, मौन में रही, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, किसी के कॉल नहीं। दिन भर जो मोबाइल बजता रहता है वो कोई एक रिंग नहीं कर रहा था। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, अरे कैसे लोग हैं, सबके सब भूल गए क्या, भट्टी तो मैं कर रही हूँ, इन्हें क्यों याद नहीं है, कोई कॉल भी नहीं करते। फिर मुझे बाबा टचिंग करा रहा है, बच्ची आपने तो बोला था भट्टी प्लान करना। फिर मैं बोली हाँ हाँ मैंने ही तो बोला था बाबा, भट्टी कैसे करना है वो तो आप जानो, मैं तो बस कर रही हूँ, मुझे बस इतना ही पता। 3 दिन तक एक कॉल नहीं आया, कोई पूछा भी नहीं, एक मैसेज नहीं। मैं बस तृप्ति बहन को गुड मॉर्निंग भेजती, तृप्ति बहन का गुड मॉर्निंग आ जाता, मुझे लगता हाँ मैं जिंदा हूँ। उसके बाद मेरे पास कोई मैसेज नहीं रहते, कोई कुछ नहीं, कॉल नहीं। ऐसे दुनिया संसार शांत हो चुकी थी, मुझे खुद को नहीं। और मैं अपने रूहानी नशे में बस रहती, एकदम मौज की दुनिया में रहती। और बिल्कुल एक्यूरेट टाइम में जाना आना करके मैंने 6 घंटा सिटिंग योग किया और बाकी दिन भर कर्म में आते हुए भी योग में रही। जिस दिन क्या बोलते हैं रतन मोहिनी दादी आने वाली थी, मैं शाम को योग में जा रही थी क्लास में, तो मैं यहाँ पे क्लास अटेंड नहीं कर पा रही थी। मैंने मैसेज कर दिया था कि मैं क्लास में नहीं रह पाऊंगी। तो तृप्ति बहन ने कहा ओके। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं मैं वहां से आई तो मुझे मैसेज, तृप्ति बहन ने मैसेज किया कि दादी आने वाली है 10:30 बजे, आप ज्वाइन कर लेना। लेकिन मैंने मैसेज देखा ही नहीं। तो तृप्ति बहन का व्हाट्सअप कॉल आ गया। तो मैं जो 2 दिन से ये सोच रही थी कि हे भगवान संसार मुझे भूल गया है क्या, किसी का कॉल नहीं आता, जब अचानक से कॉल देखा तृप्ति बहन कॉलिंग, बोली है इनको तो मैंने बताया है कि मेरी मौन बढ़ती, फिर ये मुझे क्यों कॉल कर रही है। और फिर मैंने सोचा ऐसा क्या हो गया, फिर मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कॉल को काटा और फिर फट से उनका वो विंडो ओपन हो गया तो उसमें मैसेज था कि दादी आने वाली है। और मैं मोबाइल को देख के ऐसे, मेरे को होश नहीं था। और जिस दिन दादी आने वाली थी उसी दिन जब मैं अमृत वेला बाबा के पास बैठी थी, करीब 3 बजे की ये बात है, 3 साढ़े 3 बजे मैं योग में बैठी थी। तो मैं बाबा से 2 दिन का दिमाग, 2 दिन से बहुत दिमाग खा रही थी।
मैं बोली बाबा मुझे मेरे संपूर्ण ब्रह्मा स्वरूप का दर्शन कराओ, साक्षात्कार कराओ। मैं अब बस अब कुछ नहीं जानती, मुझे मेरी संपूर्णता का साक्षात्कार चाहिए। मुझे देखना है बाबा मैं कितनी कंप्लीट बनेगी, मुझे दिखाओ ना बाबा मैं कंप्लीट बन रही हूँ कि नहीं बन रही हूँ, मेरा ब्रह्मा स्वरूप कैसा है, मुझे दिखाओ ना बाबा। बाबा एकदम मुस्कुराए, थोड़ी देर मुझसे कनेक्ट हो जाए, फिर बाबा कहीं गायब हो जाए। फिर मैं बोलूं कहाँ जा रहे हो बाबा, अरे तो और भी बच्चे हैं। मैं बोली ऐसा थोड़ी ना, योग लगाने तो आप बोलते हो, वो आपका प्रॉब्लम है, आपने बोला योग लगाओ तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपके कितने बच्चे वो मेरा इशू नहीं है। तो बाबा फिर बेचारे बैठ गए मेरे पास। मैंने फिर बाबा का दिमाग खाना शुरू किया, 2 दिन से बोल रही हूँ बाबा एक बार तो संपूर्ण संपन्न स्वरूप का साक्षात्कार करा दो, एक बार तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ सच में मेरा पुरुषार्थ सही लेवल में जा रहा है। और फिर मैंने बहुत भावना रखी, तो अचानक से देखती हूँ सूक्ष्म वतन में फरिश्तों स्वरूप में संदल बना हुआ है, व्हाइट कलर का संदर बादलों के बीच में, बाबा उसमें बैठा हुआ है। और मैं अपने आप को एक आकारी शरीर में देख रही हूँ जो सिर्फ और सिर्फ लाइट से बना हुआ है, फुल ऑफ लाइट, एकदम लाइट से बना हुआ है। लेकिन मुझे अनुभव हो रहा है कि वो मैं हूँ, मुझे ये अनुभव हो रहा है, लेकिन ना मेरा चेहरा दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, लेकिन वो लाइट का स्वरूप मुझे अनुभव कर रही हूँ। और बाबा से दृष्टि लेते लेते मैं अपने आप को बहुत पावरफुल अनुभव करने लगी। मैं बाबा से बोले जा रही हूँ बाबा, और मेरे को बाबा ऐसे मुस्कुरा के देखे कि तुम्हारा संपूर्ण स्वरूप तो बन चुका है लेकिन तुमको खुद को नहीं दिख रहा है। और मैं बाबा का हाथ पकड़ के बोल रही बाबा प्लीज एक सेकंड दिखा दो ना, वो संपन्न स्वरूप वाला साक्षात्कार मुझे देखना है बाबा, थोड़ा सा आप समझ लो मैं थोड़ा ग्रीडी हूँ या जो भी हूँ, लेकिन प्लीज एक सेकंड दिखा दो, ज्यादा नहीं, मैं बार बार जिद नहीं करूंगी। और बाबा मुझे मुस्कुरा के देखे जाए, मुस्कुरा के देखे जाए। तो मुझे समझ नहीं आया क्योंकि सूक्ष्म बतन में टॉक ही नहीं होता, संकल्पों का खेल चलता है वहां पर, आवाज नहीं होती वहां पर। तो मुझे बार बार एक ही संकल्प आया, मैं कोई बाबा मुस्कुरा क्यों रहे, मैं इनको काम बताती हूँ, ये मुझे दिख दिख मुस्कुराते, कितना मुस्कुराओगे बाबा, वही तो बच्ची हूँ आपकी, कितना खुश हो गया। फिर और बाबा मुस्कुराए। अचानक से मैंने रियलाइज किया कि मैं बहुत बड़ा लाइट का आकार बन चुकी थी। तब मुझे महसूस हुआ कि बाबा मुझे बताना चाह रहा था कि बच्ची तुम ऑलरेडी संपन्न स्वरूप में मुझसे मिल रही हो, और मुझे इस बात का रियलाइजेशन नहीं। तो मैं ऐसे हो गई, मैं बोली हाँ। और जस्ट सडनली मेरे आस पर बहुत सारे फरिश्ते खड़े हो गए, बहुत सारे फरिश्ते। तो उन फरिश्तों का पूरा झुंड इकट्ठा हो गया। तो मैं डर गई, मैं बोली मेरा तो एक संपन्न स्वरूप होगा, ये इतना सारा संपन्न स्वरूप कहाँ से आ गया, मैंने तो एक ही झलक दिखाने को कहा था बाबा, इतना सारा संपन्न स्वरूप थोड़ी ना मेरा होगा। तो बाबा फिर मुस्कुराने लग जाए। मैं बोली एक पहेली क्यों चलाते हो बाबा, सिंपल शॉर्ट मेरे को समझाओ ना, मेरी बुद्धि अभी नहीं चल रही है। तो इतने में एक फरिश्ता जो आगे में थी, उनको जब मैंने देखा नहीं और मैं बस बाबा के पीछे पड़ी हुई हूँ, तो बाबा ने उस फरिश्ते का हाथ मेरे हाथ में देते हुए कहा, इनको पहचानती हो। तो मेरा दिमाग इतना बिजी है उस संपन्न शरीर के साक्षात्कार के चक्कर में कि मैं बोल रही हूँ ऐसे देख के, हाँ हाँ जानती हूँ ना, ये तृप्ति बहन है ना, मैं जानती हूँ ना इनको। तो बाबा बोल रहे हैं, फिर मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं बोली बाबा मैं तृप्ति बहन का साक्षात्कार करने नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मेरे मेरे संपन्न स्वरूप का साक्षात्कार आप कराओ। तो बाबा फिर मुस्कुराए, फिर उनका हाथ मेरे हाथ में दिया। और जब मैं ऐसे इधर अपना ध्यान हटाती हूँ तो पीछे में आप सब भाई बहन खड़े हो, बगल में भाई जी खड़े हुए हैं, और सब के सब आप लोग लाइट स्वरूप हो, फरिश्ता स्वरूप हो। वहां तो फरिश्तों का मेला लग गया था। तो फिर मैं चुप हो गई, मुझे लगा कि बाबा मुझे कुछ और समझाना चाह रहे हैं और मैं कुछ और ही किताब खोल के बैठी हूँ। फिर मेरा दिमाग में थोड़ा सा स्ट्राइक हुआ, मैं थोड़ा सा समझी। फिर बाबा ने जब बोला मुझे कि ये तृप्ति बहन का हाथ मुझे अपने हाथ में रखो, तो मैं बोली बाबा ये हाथ मेरे को क्यों दे रहे हो। तो बाबा मुझे बड़े प्यार से बोल रहे हैं, पहचान लिया बच्ची को। तो मैं ऐसे बोली हाँ हाँ, एकदम जैसे बगल में नहीं बोलते, बिल्कुल ऐसे मेरे साथ में ही पली बड़ी है तृप्ति बहन, हाँ ये तृप्ति बहन है ना, ये तृप्ति बहन है ना, ये भाई जी है, ये पूरा हमारा ब्राह्मण परिवार है बाबा, ये ग्रुप है पूरा, हम लोग रोज ऑनलाइन क्लास करते हैं। तो बाबा मुझे बोल रहा है ये हाथ और साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि अब आप लोग आपस में मिलकर बहुत सेवा करने वाले हैं। तो मैं ऐसे शौक, मैं बात कर रही हूँ संपूर्ण शरीर का, अभी बाबा को सेवा सेवा चल रहा है। तब मैं फिर अटेंशन में आई और मैंने देखा कि उसमें लाइन से सब स्टेप बाय स्टेप आप लोग खड़े हुए थे, भाई जी भी वहां पर पास में थे, और सब आप लोग मेरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची इतने साल पुरुषार्थ करते करते, भटकते भटकते, सेवाएं करते करते, फाइनली तुम अपने सतयुगी राजघराने परिवार में आ ही गई हो। तो मुझे ये बात उस वक्त ऐसे शॉकिंग सी लगी, मैं बोली अच्छा ये है मेरा परिवार। तो बाबा मुझे बोलते हैं हाँ,
ये तुम्हारा सतयुगी वो राजाई परिवार है जिसके साथ तुम सतयुग में पार्ट बजाने वाले हो। तब फिर मैं टेंशन दे रही हूँ कि कौन कौन खड़ा है, तब मुझे आप सबका अनुभव वहां पे बाबा करा रहा था और फिर मैं इस चीज को समझी कि देखो ड्रामा में जो भी होता है कि उस लाइन में हम थे कि सब 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 के सब। तो मुझे इतनी खुशी हुई इस बात की कि फाइनली हम सब जो है सत्युग में एक साथ एक परिवार में पार्ट बजाने वाले हैं। मुझे इतना अच्छा लगा और बाबा ने जो हाथ देते हुए कहा कि आप सब मिलकर के बहुत सेवा करने वाले हो, बहुत आगे जाने वाले, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि इस भट्टी के माध्यम से सही, जो भी इस ऑनलाइन ग्रुप के माध्यम से सही, थैंक्स टू रुचि बहन, थैंक्स टू भाई जी, थैंक्स टू तृप्ति बहन, थैंक्स टू एवरी पर्सन ऑफ दिस ग्रुप, जितनी भी आत्माएं इस ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, सबका दिल से इतना ज्यादा शुक्रिया है। आप सब ने जो दिल में जगह दी है और जो इतनी ऊंची दृष्टि मेरे लिए रखते हो, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जितनी भी दुआएं आप सबको दूं वो बहुत कम है। और मुझे मेरा ये सतयुगी परिवार एक्सेप्टेड है, बहुत प्यारा है, मुझे बहुत खुशी है। बस यही बताना था आप सबको कि हम सबको एक साथ चल के सेवाएं करते करते आगे पार्ट बजाना है। हम सब एक परिवार है और ये परिवार हमने नहीं बनाया, उसने बनाया। यही बस एक छोटी सी कहानी और एक्सपीरियंस आपको शेयर करनी थी। और जस्ट ये जो अमृत वेला मेरा एक्सपीरियंस रहा, उसके बाद तृप्ति बहन का कॉल आया और मैसेज आया कि दादी आने वाली है। तो मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि मैं मौन व्रत थी, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं तृप्ति बहन को कॉल करके बोलूं कि बहन मुझे ऐसा ऐसा अनुभव बाबा ने कराया, लेकिन मैं कॉल बात नहीं कर सकती थी। तो तृप्ति बहन का कॉल आ गया और उसमें जो मैसेज आया कि दादी आने वाली है। जब दादी आई तो मैं कनेक्टेड थी और दादी मोबाइल में दृष्टि दे रही थी, मुझे लगा दादी पर्सनली मुझसे बात कर रही है। तो फिर बाबा ने मुझे वही रियलाइजेशन कराया कि वो सतयुगी परिवार दादी रतन मोहिनी के साथ होगा और उस परिवार की हेड होंगी दादी रतन मोहिनी, जिसमें आप सब आत्माएं एक साथ सतयुग में पार्ट बजाने वाले हो। मतलब कितनी नशे की बात है कि हम किसकी राजधानी, किसकी राजाई में जाने वाले हैं और इतनी बड़ी महान उच्च सत्ता इस परिवार में शामिल हो गई और उतनी बड़ी अथॉरिटी के साथ हम सतयुग में पार्ट बजाने वाले हैं। कितनी नशे की बात है। थैंक्स टू छोटे लाल भाई जी, थैंक्स टू स्पेशल कुंजन बहन जी, कहीं ना कहीं सब कनेक्टेड है, जो कहीं ना कहीं से सब जुड़ जुड़ करके आपस में एक दूसरे को बांधे रखते हैं। स्पेशल थैंक्स टू राकेश भाई जी, जो इतना चिंता करते हैं इस परिवार का कि मुझे लगता है शायद भाई जी को अपने लौकिक परिवार का इतना चिंता और फुरना नहीं रहता होगा जितनी चिंता उनको इस ग्रुप की और इस ग्रुप में रहने वाले आत्माओं की रहती है। तो आप सबकी ब्लेसिंग है, आप सबकी तपस्या है, जो आज मैं यहाँ पर पहुंची हूँ और आप सब मुझे इतना ऊंचा उठा रहे हो। सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल दीदी, अलौकिक आनंद।